start with the today's new topic. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, आज कुछ नया टॉपिक शुरू कर देते हैं. ठीक है, राइट डाउन द चैप्टर्स नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं मेरे कैमरा का, मतलब मोबाइल का. जस्ट वेट फॉर अ वाइल. तुम्हारे बोर्ड्स तक मतलब ऐसा एक्सपेक्ट है कि इस साल सब कुछ अगर अच्छा खासा चलता है तो प्रोबेबली इन योर सेकेंड सेमिस्टर, दैट इज इन सेकेंड टर्म, तुम्हारा कॉलेज ओपन हो जाएगा ऑफिशियली. ठीक है, लेकिन उससे पहले तो थोड़ा मुश्किल ही है. लेकिन एक चीज है कि इस साल की तरह तुम्हें 12th पास का सर्टिफिकेट देंगे, ये तो होने से रहा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना कंफर्म है. तो अब सवाल ये बचता है कि सिलेबस कैसे कैसे कंप्लीट होगा. तो तुम लोग एक ध्यान में रखो बच्चों, किसी के भी कॉलेज का सिलेबस किसी दूसरे कॉलेज के साथ कभी मैचअप नहीं करेगा. या फिर अपना जो स्पीड है, देखो मतलब कहने के लिए तो मैं 1 घंटे में फटाफट कोऑर्डिनेशन खत्म कर दूंगा, लेकिन बात ये नहीं है. बात ये है कि वो हमें समझ में आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो अभी होगा वो सीधा जाके रिवीजन में हमें मिलेगा. उसे बार बार हमें रिफर नहीं करते बैठना है. करेक्ट. इसके लिए हम लोग, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आराम से 1 महीना टॉपिक चलेगा, लेकिन हम लोग अपने स्पीड से जाएंगे, सबको समझ में आए इस तरीके से हम लोग अभी अच्छे स्पीड से जा रहे हैं. अब इसमें सबसे पहले मतलब अभी इस चैप्टर में है ना बच्चों, एक ध्यान में रखो कि हमें बहुत बहुत कुछ लिखना है. हमें मतलब तुम्हें ही लिखना है, मैं तो सिर्फ बोलते जाऊंगा, नो डाउट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. चलो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट टू नोट डाउन. फर्स्ट पॉइंट, the compounds in which central metal atom or ion, the compounds in which central metal atom or ion is bonded with either anion or electron rich neutral molecules called ligands. Spelling देखो, ligands spells ligands. Ligands are called as coordination compounds. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन में दूसरा डेफिनेशन लिखो. सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ligands. What are ligands? Second definition. सुरभी, काय तू मेसेज टाइप केला? परत एकदा सांग काय. मी जस्ट ग्लान्स मध्ये बघितलं. ते परत एकदा रिपीट करा ना. आता बोललेलात ना ते, ती डेफिनेशन बोललात ना ती. बरं, आई रिपीट द डेफिनेशन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन हम लोगों ने ये लिखा है, द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड विथ either anion or electron rich neutral molecules called ligands are called as coordination compounds. Okay Surbhi? Yes. Second definition, ligand, जो टॉपिक लिखा है मैंने,
start to write in that. They are simply anions. They are simply anions. मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, देखो. They are simply anions or electron-rich neutral molecules which donate lone pair of electrons to the central metal atom or ion. ये तुम्हारा डेफिनेशन है लिगेंड्स का. सबको बोर्ड पे लिखा हुआ डेफिनेशन क्लियर है, विजिबल है एवरीवन? सर ब्लर दिख रहा है, ब्लर है. थोड़ा ब्लर दिख रहा है. ठहरो, डोंट मेक अ chaos. हाँ क्लियर है सर. हाँ, अब देखो. हाँ सर दिख रहा है अभी एकदम क्लियर. हाँ हाँ, एकदम क्लियर ना, एकदम हाई डेफिनेशन वीडियो है जैसा. हाँ चलो ठीक है. सर एटम टू आयन है क्या? एटम और आयन है? एटम और आयन. ओके ओके. अभी ये मैसेज किसने भेजा? क्या सर, एक एग्जांपल क्या? अच्छा एग्जांपल. अगं गिरिजा, तू किती प्रोएक्टिव्ह आहेस तू. एकदम देतो मी तुला एक्झाम्पल, डोंट वरी. एक्झाम्पल लिहिता लिहिता थकून जाल तुम्ही. एवढे एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, थांबा जरा. कोणीच नाही विचारलेलं. बरं ओके ठीक है. अब सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिस मतलब ये जो चैप्टर है पूरा, हमें पर्टिकुलरली कौन से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, पहले ये जान लेंगे. उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो जान लेंगे, और उसके बाद में हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे. मैं जिसका नाम लूंगा फटाफट वो माइक ऑन करके बैठेगा, ठीक है? नजरीन, केतन सूर्यवंशी. यस सर. हाँ नजरीन, माइक ऑन करके बैठना है. केतन सूर्यवंशी, हेलो केतन. यस सर. यस सर. हाँ माइक ऑन करून बसायचंय. उसके बाद पुनीत यादव, माइक ऑन करके बैठो जरा. पुनीत यादव. यस सर, ऑन किया. हाँ, और उसके बाद कौन है? हाँ सुरभि शिरसाट, जरा माइक ऑन कर बड़ा. यस सर. हाँ, अब ये जो 4 स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स में से कोई भी जिसे आंसर मालूम है वो बताएगा. बाकी कोई मैसेज चैट बॉक्स वगैरह कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं देख भी नहीं पाऊंगा. सबसे पहले मुझे ये बोलो, 4 स्टूडेंट में से, हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर इन अवर सिलेबस? तुम लोगों ने 11th में केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर पढ़ा है. नहीं, मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड? सिग्मा और पाई ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ को लेकर बोले जाते हैं. यस केतन. कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर. हाँ बोल सुरभि. सर 3 बॉन्ड. 3 सर. कौन से 3? कौन से 3? कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट. आयोनिक बॉन्ड एंड
and one more type of bond should be कुठला? मेटॅलिक. No, it is coordinate bond. Let us see. सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनिक बॉन्ड क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, और एंड में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है. ठीक है. तो एग्जाम्पल इफ आई वांट टू टेल यू, जरा बाकी के लोग आई डोंट नो, लेकिन नजरीन यू वर आल्सो टेलिंग मी समथिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉइस वाज नॉट क्लियर. Yes, sir. ठीक है. हाँ. अभी आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं. एग्जाम्पल इज NaCl. कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है CH4, मीथेन मॉलिक्यूल. कोऑर्डिनेट का बाद में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे. अब NaCl में हमें मालूम है, जैसे ही NaCl हम लोग वाटर में डालेंगे, कॉमन सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो Na प्लस एंड Cl माइनस, ये दो आयंस प्रोड्यूस होते हैं. करेक्ट. ये तो हम सभी को मालूम ही है. Na प्लस एक्वस फॉर्म में, Cl माइनस भी एक्वस फॉर्म. अब आयनिक बॉन्ड ये दो आयंस के बीच में बनता है. पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज एनायन. तो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड. करेक्ट. लेकिन सबसे पहले तो ये आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा? तो इसका प्रिंसिपल है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखो अच्छे से देखो इसे. जब सोडियम कॉन्फ़िगरेशन है उसका 2,8,1 और क्लोरीन 2,8,7, ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन है, इफ यू रिमेंबर वेल. करेक्ट. अब ऑक्टेट कंप्लीशन ये अपनी कंडीशन है कि नहीं? ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए हमें क्या चाहिए? तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा. बराबर. लेकिन सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस आयन में. और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस आयन. बराबर. सोडियम का कैटायन बन रहा है, क्लोरीन का एनायन बन रहा है, जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल क्या बताता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा. एक कैटायन बनाएगा, दूसरा एनायन बनाएगा, और कैटायन एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों? आयनिक बॉन्ड. ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया है अच्छे से एकदम आयनिक बॉन्ड का? यस. ओके. अब कोवैलेंट बॉन्ड पर आते हैं. अब कोवैलेंट बॉन्ड का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ध्यान में रखना है तुम्हें. दिस बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड म्यूचुअल. म्यूचुअल का मतलब है दोनों से इक्वल कंट्रीब्यूशन. जैसे कि यहां पर देखेंगे, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, तो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन सी. बराबर. अब ये जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन को ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो उसे और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? तो वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ले लेगा. करेक्ट. समथिंग लाइक दिस. तो अब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं. बराबर. लेकिन कंट्रीब्यूशन करते वक्त देखो, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, सॉरी कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन. मतलब दोनों से इक्वल कंट्रीब्यूशन जब होगा
तब वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट का मतलब ही क्या है बच्चों? कोवैलेंट का मतलब होता है इट इज कॉमन वैलेंस। बराबर। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये अब हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी है और कार्बन की भी प्रॉपर्टी है, और यही इन चारों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर? आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा और अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? एवरीवन? यस। सर हाँ बोलो। सर आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का एक प्रॉपर डेफिनेशन दो ना। प्रॉपर डेफिनेशन यस सर। अभी हमें मतलब देने के लिए हम दे देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें उसी में स्टिक होके नहीं रहना है, हमें प्रिंसिपल को याद में रखना है। आयनिक बॉन्ड इज बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो अपना प्रिंसिपल है वो हमें याद रखना है। ओके ठीक सर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ हाँ हेलो बोलो। ओके अभी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो जरा, ये तुम्हें जरूरत है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो सब लोग। हाँ अभी हम लोग जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पास। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका प्रिंसिपल मैं बाद में लिखूंगा, तुम भी मुझे बता सकते हो, ठीक है? लेकिन ये कैसे फॉर्म होता है पहले ये देखेंगे, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विथ NH3 molecule. NH3 stands for what? Ammonia. करेक्ट? अब अमोनिया का ना थोड़ा स्ट्रक्चर भी देखते हैं कैसे है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये NH3 का स्ट्रक्चर हुआ, करेक्ट? इसमें से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा देखो, 2,5। आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? और हाइड्रोजन के पास तो हमें मालूम है सिर्फ एक और एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, सॉरी नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, बराबर? इक्वल कंट्रीब्यूशन है दोनों एटम से, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के खुद के 5 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के 3 शेयर करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के पास 1 2 1 2 1 2, मतलब हर एक हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है। ड्यूप्लेट का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? यहां तक तो सभी को अच्छे से याद भी रहेगा या फिर अभी समझ में भी आया हो। अब अपना आगे का जर्नी शुरू हो रहा है। तुम लोग मुझे ये बोलो बच्चों, ये डायग्राम देखकर ही बोलो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है रेड वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के जो है ये किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है क्या? इसका आंसर पहले दो मुझे। नो, बराबर? अगर ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो ये हमारे लिए क्या है देखो, ये है हमारे लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? नाइट्रोजन एटम पर रहने वाली ये अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
अब उसके आगे क्या होगा देखो, सपोज इस पूरे अमोनिया मॉलिक्यूल के पास एक हाइड्रोजन आयन आ गया, H प्लस आयन है, मैं हाइड्रोजन एटम नहीं बोल रहा हूं, आई एम सेइंग दैट इट इज हाइड्रोजन आयन। फॉर योर रेफरेंस यहां पर देखो, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है। लेकिन इसने ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा, ये है अपना H प्लस आयन। मतलब अभी तुम्हें ध्यान में क्या रखना है, देखो H प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है कि नहीं। H प्लस आयन इज टोटली डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। वैसा जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा H प्लस आयन ये अमोनिया मॉलिक्यूल के पास में आ रहा है, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अमोनिया। और उसे ना कुछ भी करके दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, उसे कुछ भी करके ना अमोनिया के साथ बॉन्ड फॉर्म करना ही करना है। तो मुझे बोलो कैसे करेगा वो। यू कैन रिप्लाई मी इन अ चैट बॉक्स। जिनको माइक ऑन करके बोलना पॉसिबल है वो माइक ऑन भी कर सकते हैं। यस जानवी, जरा माइक ऑन करो बेटा। जानवी तिवारी। यस सर। हाँ, कौन सा पार्ट रिपीट बोला तूने? सर आपने अभी H प्लस आयन वाला पार्ट बताया ना, इलेक्ट्रॉन कुछ वाला पार्ट नहीं समझा। हाँ, वो क्या क्या करना है मुझे, मतलब मुझे क्या करना है? सर रिपीट तेरा करिए। नेटवर्क नहीं था उस वक्त। हाँ सर, लैग हो रहा है मेरा थोड़ा। अच्छा, ओके। देखो मैं फिर से सबके लिए अभी बोल रहा हूं, ये जो अपना H प्लस आयन है, जिसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझा। और वैसे H प्लस आयन को किसी भी हालत में अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, मतलब NH3 के साथ बॉन्ड फॉर्म करना ही करना है। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट अंडरलाइन, बॉन्ड फॉर्म करना ही करना है। तो वो कैसे करेगा? रिप्लाई मी। नजरीन का रिप्लाई मिला है मुझे सिर्फ। बाकी सब लोग अपना अपना दिमाग चलाओ और मुझे बोलो, H प्लस आयन अमोनिया के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा? Sir, it will share its lone pair. यश पवार। ओके यश, तेरा रिप्लाई मिला। बाकी सब लोग, गिरिजा, वेर आर यू? लोन पेयर के साथ बॉन्ड होगा। हेलो सर। हाँ बोलो जसप्रीत। सर जसप्रीत है सर, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा देख, एक सेकंड, माइक ऑन रख जसप्रीत, माइक ऑन रख। यस सर। हाँ मुझे ये बोल, ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड फॉर्म है ना यहाँ पे, यस ये सर। कैसे बना है? हाँ ये वाला बॉन्ड कैसे बना है? ये कौन सर सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है ना? नहीं एक वेरी हाँ गुड, कोवेलेंट बराबर बॉन्ड है। है। हाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। वो कैसे बना है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, बरोबर। यस सर। NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? सर कोवेलेंट ही होता है ना? NaCl में अभी बताया था 10 मिनट पहले, सोडियम आयोनिक बॉन्ड क्लोराइड सॉरी। में हाँ आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है। हाँ वो हाँ। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा gain करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बरोबर। यस सर। हाँ तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरीके से बन सकता है, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन सकता है, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन सकता है।
इतना समझा? यस सर। अब मेरा सवाल ये है, अगर इस H प्लस आयन को, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये, इसे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है, तो कैसे बनाएगा वो बॉन्ड? सर आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं ना? नहीं, तू मुझे पूछ मत, तू बोल मुझे, मैं सही या गलत बता दूंगा बाद में। सर आयोनिक ही बनाएगा शायद, क्योंकि सर आयोनिक मैं बोलूं में क्या? यस यस यस, क्या होगा? हेलो सर। हेलो हाँ सर। बोलो, सर मैं बोलो बोलूं? बोलो, सर वो अरे दो, बोलना। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हाँ फ्री है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एच, जो H प्लस आयन है वो ये बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। फिर वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, तूने सब कुछ सही बताया, सिर्फ एक गलत हुआ उसमें। ये कौन बात कर रहा था बाय द वे अभी? पुनीत सर। पुनीत। अच्छा, देखो, तूने एक बरोबर बताया, वो क्या है कि देखो, नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर है उसका कुछ काम है क्या? नहीं है ना, वो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है कि नहीं? तो वहां पर क्या होगा, देखो, नाइट्रोजन को जिसकी जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा लोन पेयर, ये हाइड्रोजन की डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, समझा? अब ये हाइड्रोजन की डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इसका मतलब देखो, ये H3N दैट इज अमोनिया, ये उसकी पेयर थी जो पहले नाइट्रोजन के बाजू में थी। अब शिफ्ट होने से क्या होगा, ये पेयर अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन के बीच में आ जाएगी। देखो, समझ रहे हैं ये कैसे आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने ये पेयर हाइड्रोजन की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दी है, उसे डोनेट कर दी है, ठीक है? लेकिन अब ये पेयर पे नाइट्रोजन का भी न्यूक्लियस काम करेगा और हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस काम करेगा। मतलब क्या होगा, ये पेयर अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी बन जाएगी, बराबर? अब दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी बनना मतलब उसमें बॉन्ड फॉर्म हुआ कि नहीं बच्चों? हेलो एवरीवन। यस सर, फॉर्म होगा। हाँ, यस सर। फॉर्म होगा, करेक्ट। लेकिन ये कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या बने अभी, ये कॉमन वैलेंस तो बने, लेकिन ये सच में कोवैलेंट बॉन्ड है क्या? टेल मी। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। यस सर, नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। एक सेकेंड, बाकी सब लोगों का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है मुझे? सब दे रहे हैं चैट सर। में भेज रहे, चैट में भेज रहे। नहीं नहीं, वो क्या तुम थम्स अप दे रहे हो या ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes sir, you are audible. यस सर। नहीं, क्योंकि एक काम करो ना, मुझे जरा थम्स अप भेजो जरा ऑडिबिलिटी के लिए, मुझे एक भी थम्स अप नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कॉमन वैलेंस तो है, लेकिन कॉमन वैलेंस होने के बावजूद भी दिस इज नॉट अ कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देयर इज नो म्यूचुअल शेयरिंग, समझा? कैसे?
एवरीवन, वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या? नो म्यूचुअल शेयरिंग वाला। यस सर। यस, क्योंकि इसमें जो भी सेंट परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नाइट्रोजन एटम का ही है। उसने खुद की पेयर इस बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज की है। हाइड्रोजन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो कोवैलेंट बॉन्ड का प्रिंसिपल क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग। जब भी बॉन्ड होना चाहिए तो दोनों से इक्वल कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। अब यहाँ पे बॉन्ड तो फॉर्म हुआ, लेकिन हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0%। और नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 100%। करेक्ट। इसलिए नाइट्रोजन ने क्या किया देखो, अभी नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन की जरूरत को समझ लिया है। वेरी क्लियर। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन की जरूरत को समझ लिया कि उसे अपने साथ बॉन्ड फॉर्म करना है, लेकिन हाइड्रोजन वॉज हेल्पलेस। हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं था, तो नाइट्रोजन ने खुद से होकर उसे हेल्प ऑफर की है। करेक्ट। तो यहां पे नाइट्रोजन का रोल क्या है? नाइट्रोजन सेम रोल प्ले करेगा जो हम लोग बीइंग अ वॉलंटियर अपने कॉलेज के फंक्शन में करते हैं। इफ यू रिमेंबर वेल, कॉलेज का जो फंक्शन होता है ना बच्चों, उसमें देखो ये जो एक सेंट्रल स्टेज जो रहता है, स्टेज एकदम ग्राउंड में एकदम अंदर की तरफ रहेगा, लेकिन वॉलंटियर्स मेन गेट, साइड गेट, सारे गेट पर रहते हैं। और उनके पास वो एक वॉकी टॉकी रहता है, इफ यू रिमेंबर। तो वॉकी टॉकी का काम क्या है? जब जहां पर जिसे जिस चीज की जरूरत हो, वो सिर्फ वॉकी टॉकी पे बोल देता है और मदद वहां पे पहुंच जाती है। करेक्ट। दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन। टू कोऑर्डिनेट मीन्स व्हाट? जब जिससे जरूरत हो उसे हेल्प ऑफर करो और बॉन्ड बना लो। यहां पे नाइट्रोजन ने वही काम किया है। हाइड्रोजन आयन को बॉन्ड बनाना था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ी थी, उसने डोनेट की H+ को, ऑफर किया हेल्प, बॉन्ड बन गया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, जो बनता है डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी क्लियर नाउ? तीनों बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस है ये जरा एक सेकेंड है बच्चों, एक सेकेंड। अब ये सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ये सबको समझ में आया है? यस सर। यस, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमें इस पूरे चैप्टर में क्या ध्यान में रखना है? तो लेट मी राइट एंड यू कैन कॉपी इट डाउन। वैसे ही थर्ड पॉइंट बना लो या फिर एस्टेरिस्क मार्क कर लो। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस are also known as metal ligand complexes. Example है Cr H2O6 3+, where Cr is central metal ion, H2O is ligand. Why ligand? Because electron rich oxygen atom has donated lone pair of electrons to central. Hello, sir. Yes.
बोलो Screen बोलो. is लोडिंग. सर तुमची स्क्रीन विजिबल नाही आहे, ती लोड होते. hello. स्क्रीन लोड होते, पण माझ्याकडे तर स्क्रीन प्रॉपर दिसते मला, म्हणजे काय लोडिंग वगैरे काय दिसत नाहीये. अभी सही है. सर आता क्लियर. बरोबर दिसते. नाउ इट्स क्लियर. हाँ अभी क्लियर है, देखो. हाँ प्रॉपर दिसता है. चलो ये कॉपी कर लो पहले. कंटेंट कॉपी हुआ सबका? नो. क्रोमियम मेटल, सीआर का मतलब क्रोमियम सिंबल है ना, क्रोमियम मेटल का ट्रांजिशन एलिमेंट है वो. NiN किधर लिखा है? मैंने किधर लिखा है NiN? ये किसने मैसेज किया था अभी? NiN का मतलब क्या है, ये किसने मैसेज किया था फर्स्ट डेफिनेशन में? अरे केतन, NiN म्हणजे असा आहेस रे तू केतन. इट इज anion म्हणजे ANION. इट इज नॉट NiN. ये नहीं है, ये है anion. केतन केतन यू आर इनक्रेडिबल यार. गुड टू सी दॅट. हा निखिल डांगे, तू जरा सांग त्याला, तुझा मित्र आहे ना तो. स्क्रीन क्लियर नहीं है. अरे आई थिंक अभी तो क्लियर है सबको. रिचल, क्लियर है सर, क्लियर है. हाँ. अपूर्व पाटील. थोडा ब्लर वाटते स्क्रीन. हाँ अरे क्लियर आहे, काय नाही क्लियर आहे, बरोबर आहे ते. रिचल, अच्छा नाही नाही क्लियर आहे रिचल. एक काम कर रिचल, एक काम कर, तुला असेल पण ब्लर्ड असेल, एक काम कर, तू लीव कर आणि परत रिजॉईन कर बरं. ओके सर. हा. अपूर्व पाटील, मी शेवटची 2-3 मिनिटं रिझर्व ठेवणार आहे तुझ्या गाण्यासाठी. लेट मी अनाउंस वन थिंग सब लोगों को कि अरे रेस्ट इन पीस अपूर्व. अरे अपना जो एक स्टूडेंट है अपूर्व पाटिल करके, मैंने ऐसे सुना है बहुत सारे लोगों से कि वो बहुत ही अच्छा सुरीला गाना गाता है, स्पेशली बायो के लेक्चर में वगैरह. सर मंडे को क्लासेस आएगा ना. हाँ अच्छा ओके ठीक है चलो. फाइन. अब देखो यहाँ पे जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, ठीक है, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है, हमें अभी पूरे चैप्टर में स्टार्ट टू एंड अभी इसी टाइप के कंपाउंड्स पढ़ने हैं. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए मेटल है और ब्रैकेट में कुछ तो लिखा है, ऐसे तुम्हें पता क्या, मतलब ध्यान में क्या रखना है. देखो जब भी तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इसे हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ध्यान में रखो, इस कॉम्प्लेक्स पे या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो होगा अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. अब हम लोगों ने ये क्या लिखा है देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो नोन एज मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स. ये जो एलिमेंट है सीआर स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली इसका नाम है क्रोमियम, लेकिन क्रोमियम क्या है, इट इज नथिंग बट मेटल आयन. और वाटर क्या है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो लिखे हैं मैंने,
दे आर ऑल लिगैंड मॉलिक्यूल्स। और वो लिगैंड्स क्यों है, लिगैंड का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है, देखो लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिसमें अब देखो वाटर में HOH ये ऐसा बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल का, करेक्ट। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,6। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के पास देखो 2 लोन पेयर्स एक्स्ट्रा है, इसमें से कोई भी एक हेलो सर। easily- सर इसमें ठीक निकाल है नहीं है। थामा, हाँ ठीक है ठहरो जरा, हाँ ले लो। अभी ऑक्सीजन के पास ये जो 2 एक्स्ट्रा पेयर्स है, उसमें से कोई भी एक वो इजीली जब जिसे चाहे उसे डोनेट कर ही सकता है, करेक्ट। लेकिन पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो है, दिस इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, करेक्ट, दिस इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ये एक ऐसा एटम है जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसपे एक छोड़कर 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, और वो उसे इजीली डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल विल प्ले अ रोल ऑफ लिगैंड। अब ये फंडा क्या चल रहा है पूरा, ये सभी को समझ में आ रहा है, एवरी वन ऑफ यू। बहुत कम लोगों का थम्सअप आया और रिप्लाई भी आया। कुछ प्रॉब्लम है समझने में, नेट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ यस। जमलिंग झालं, आई थिंक मुझे अब लग रहा है ऐसे कि शायद से हमारे ऑफलाइन लेक्चर लेने की घड़ी अब आ चुकी है नजदीक, शायद से, है ना। हाँ करतो मी केतन रिपीट, नॉट टू वरी। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर वो वाटर वाला वापस एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ वही, अच्छा क्या जसप्रीत ने कुछ मैसेज किया, क्या बुलाया है, किसको बुलाया है? अच्छा क्लास बुलाया है, ओके गुड। अरे वाह, ऑफलाइन। ठहरो, देखो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, और ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद है ना हम लोग रुकेंगे आज के लेक्चर में। इसी घड़ी का तो इंतजार था। अरकम बेटा, जब शुरू हो जाएगा तब रेगुलर आ जाना सिर्फ, बस बाकी कुछ नाही. सुरभी शिरसाट, काय मेसेज लिहिला होता तू? सर कसं जमणार काय? सुरभी सर ते ऑक्सिजन तुम्ही बोललात ना, ऑक्सिजन दोन लोन पेअर इलेक्ट्रॉन्स देतात म्हणून, हा हा, तर ते कसं समजलं तुम्हाला? हे बघ, पहिली गोष्ट तर सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो. लिगैंड का डेफिनेशन तुम लोगों ने सबने लिखा है, बराबर. लिगैंड का मतलब क्या है कि ये ऐसे एनायंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन उनमें कम से कम एक एटम ऐसा रहेगा जिसपे एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. देखो अब कैसे, देखो मैंने क्रोमियम और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ करता हूं, ठीक है. H2O, 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 H2O एंड H2O. ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, और सेंट्रल में मैंने क्रोमियम एटम को ड्रॉ किया है, ठीक है. अब क्या होगा देखो, हर एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऐसा बॉन्डिंग है. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ, और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब 6 इलेक्ट्रॉन से इसका मतलब क्या है, देखो उसमें से सिर्फ ये
एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो चुका है। ये पेयर और ये पेयर किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्ड नहीं है, करेक्ट। तो हर एक ऑक्सीजन के पास देखो मैं दो दो पेयर्स ड्रॉ करता हूं, बराबर। ये दो दो पेयर्स है, यहां पे भी दो पेयर्स आएंगी, यहां पे भी दो पेयर्स आएंगी, और यहां पे भी दो पेयर्स आएंगी। अब लिगैंड का रोल क्या है? जिसे जरूरत है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करो। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? एक पेयर डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन एक पेयर डोनेट करेगा, ये वाला और ये भी वाला। समझा? सुरभि आता कळलं का? यस सर. हाँ। प्रणव रनौरे, केतन सूर्यवंशी, इज दिस अंडरस्टूड? जसप्रीत? यस सर. यस। चलो अभी एक ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आज के दिन का करते हैं और उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। राइट डाउन टॉपिक, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, यू स्टार्ट टू कॉपी डाउन साइमल्टेनियसली। राइट डाउन टॉपिक, postulates of Werner's theory। सबसे अब ये वन बाय वन कॉपी करते चलना है, आराम से कॉपी करो, नो हरी। Copy down simultaneously.
चलो तो ये कॉपी कर लो। उसका एक एग्जाम्पल भी लिखते हैं। ऊपर वाले 2-3 हो गए पोस्टुलेट्स सबके लिखकर, ऊपर वाले 2 या 3 पोस्टुलेट सबके लिखकर हो चुके हैं। एग्जाम्पल लिख कर लो और उसका डायग्राम भी मैं यहां पर बना देता हूं। हॅलो सर, बोलो। परत ब्लर दिसतंय. नाही आता क्लिअर आहे. तुम लोग जरा स्फीयर ठीक से बनाओ बस। सर, बोलो। स्क्रीन ब्लर आहे. आता बरोबर आहे. अगं थोडा पेशन्स ठेव रिचल, येणार बरोबर हो, ते। सर. तुम्ही तिथे येतायत तेव्हा ते ब्लर होते आणि तुम्ही साईडला होतायत तेव्हा क्लिअर आहे. डायग्राम भी सबने ड्रॉ कर लिया है? यस ना? अरे नजरीन, डायग्राम ड्रॉ नहीं किया? एक काम करो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो नजरीन, बाद में अच्छे से ड्रॉ कर लेना फिर। और इसी वर्नर थ्योरी से ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे,
ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में सब लोग कोऑर्डिनेशन का जितना टॉपिक हो चुका है वो सब पढ़कर बैठना, फिर से रिवीजन कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। विल स्टॉप हियर फॉर अ डे। हेलो सर। सर बोलो, बोल सर बोल। वो आपने डायग्राम बनाया ना, उसके अंदर हाँ जो अंदर वाला स्फीयर है उसमें हाँ आपने 2 जगह H2O लिखा है, नहीं 2 जगह हाँ। OH2 और बाकी सब जगह H2O, ऐसा क्यों लिखा है आपने? OH2 अच्छा, लेकिन है तो वो वाटर मॉलिक्यूल ही, लेकिन एक्चुअली डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है, तो वो एटम आयन की तरफ रहेगा, इसके लिए वो OH2 लिखा है बस, ओके सर। ठीक है। ओके सर। चलो, now you may leave the session. Thank you so much. Have a great time ahead.